हैं कि ये पिर थी क्या। ठीक है, कि ये तो पता चल गया कि भाई वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत आवेशों के बीच में संबंध था ये, लेकिन था क्या। तो देखिए क्या थी ये पिर हमारी। देखिए बहुत इजी है हमारी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, बस 2 लाइनों की थ्योरम थी हमारी, ये 2 लाइनों की पिर में है बस, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए इसे याद कैसे किया जाए, याद करने की ट्रिक कितनी अच्छी है इसकी। देखिए किसी बंद पृष्ठ, यानी कि बंद हमारा क्या है, पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से, तो बंद पृष्ठ बना लिया, से गुजरने वाला यानी गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा ई, इससे प्रदर्शित करते हैं इसे। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश हमारा क्यू है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये है हमारी गॉस की पिर में। देखिए कितनी इजी है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो बंद पृष्ठ बना लिया, से गुजरने वाला यानी एक डंडा खींच दिया यानी कि गुजर गया, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के लिए ई आ गया। ठीक है, उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी उस पृष्ठ से घिरा हुआ, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का यानी क्यू का 1/ε0 गुना होता है। और यही है हमारी गॉस की पिर में। ठीक है, गॉस थ्योरम बोलते हैं इसे। कितनी इजी है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, बहुत इजी है ये, अच्छे से बहुत आराम से समझ में आ जाती है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देखिए एक बार देखिए, किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ बना लिया, से गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइए। एक इसका सूत्र याद कर लीजिए आसानी से, बहुत सिंपल हो जाएगी थ्योरी, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी गॉस की पिर में। अब यहाँ बात आई है एक कि गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की बात आ गई है, वैद्युत फ्लक्स की, कि ये फाई ई जो है हमारा, कि फाई ई होता क्या है। ठीक है, कि फाई ई वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स भी पता होना चाहिए तभी तो हम बता पा रहे हैं। और ये जो पिर में है इसमें यही बताया गया है कि वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच संबंध बताया गया है। ठीक है, अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और वैद्युत फ्लक्स भी काफ़ी बार पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसका सूत्र वगैरह याद होना चाहिए हमें। देखिए कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। अब देखिए ये होती है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, अब इसे समझा कैसे जाए। ठीक है, आसानी से कैसे याद हो सके। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, तो हमारा मान लिया ये जो लाइनें हैं ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, कि वैद्युत क्षेत्र हो गया, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, आगे लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, यानी कि इसके अंदर कोई पृष्ठ रखा हुआ है। मान लिया ये हमारा पृष्ठ है, सही है, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को, यानी कि इस पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को, कि ये इनकी संख्याओं की माप कितनी है, इन्हें काउंट कितने काउंट करके कितनी बैठ रही हैं। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देखो कितनी इजी हो गई है इसकी डेफिनेशन, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र हो गया हमारा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ हो गया, से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई हमारी, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की
माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, अगर जितना तुम कोई भी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। और एक बात और, बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है किसी भी डेफिनेशन को, बहुत इजी है। गॉस की प्रमेय भी ऐसी थी हमारी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। ठीक है, ये भी हमारी ऐसी थी कि बस जैसे जैसे बोल लो वैसे वैसे करते जाओ, या फिर जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे लिखते जाओ। हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। इसी प्रकार हमारा वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स भी इजी है कि वैद्युत क्षेत्र है कोई, वैद्युत क्षेत्र में कोई हमारा पृष्ठ स्थित है और उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी गुजर रही हैं, तो उनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं समझा रहा हूँ वही सारी डेफिनेशन है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा भी अलग नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा। ओके, अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र देखिए। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, यानी कि ई क्या है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी एस हमारा क्या है पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और कोस थीटा यानी थीटा क्या है इसके क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। जैसे अगर बात की जाए, इसे एक तरह से ऐसे भी लिखा जा सकता है ई डी एस, क्योंकि हमारा एदिश गुणन है, जहाँ डॉट लग गया वहाँ हमारा एदिश गुणन बोला जाता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर ए और बी दो सदिश के बीच में हमारा एदिश गुणन है तो इसे खोलते हैं हमेशा ए बी कोस थीटा में, और यदि ए और बी दो सदिशों के बीच में सदिश गुणन है तो ये खुलता है हमारा ए बी साइन थीटा में, और ये थीटा जो होता है ये ए और बी के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो ये बात नॉर्मल सी बात है और सबको पता होनी चाहिए कि थीटा जो होता है हमारा ए और बी के बीच का कोण होता है। ऐसे यहाँ पर थीटा हमारा ई और डी एस के बीच का कोण है, या फिर एंगल बोलते हैं इंग्लिश में इसे। ठीक है, तो ये होता है इसका सूत्र। अब बात आती है इसकी मात्रक की, कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो हमारी ये क्या है ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखो ई बराबर एफ बटे क्यू बताया था आपको पिछली वीडियो में, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। तो एफ क्या था हमारा न्यूटन, और बटे क्यू क्या था हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम तो हमारा ई का मात्रक आ गया है, और इनटू क्या चल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया है वैद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और देखिए साथ साथ पीछे के टॉपिकों को भी रिवाइज करते रहा करिए। जैसे यहाँ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जिक्र आया कि ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डीएस क्या है हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए यूज हुआ है ये। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या थी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और सूत्र क्या था इसका ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, और मात्रक क्या हो गया था न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो पीछे की चीज़ें भी रिवाइज करते रहिए ताकि आगे को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपके लिए। और बहुत इजी चल रहा है सब कुछ, और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी रट्टा मत मारिए, बहुत आसानी से सब कुछ बहुत आराम के साथ आप समझ सकते हो।